भागवत महापुराण में जो पहला टॉपिक है वो है सृष्टि के बारे में। फिर दूसरा बताया गया प्रलय के बारे में। तीसरा बताया गया सूर्यवंश और चंद्रवंश का विवरण दिया गया है। चौथे में अलग अलग काल के मनुओं का विवरण दिया गया है। पांचवें पार्ट में फिर पूरी विस्तृत कथा है इसकी। तो श्रीमद् भागवत पुराण क्या है? सभी शास्त्रों का सार है। और श्रीमद् भागवत पुराण में पांच विषयों की चर्चा के कारण और विष्णु पुराण में ये दोनों ही पूर्ण पुराण कहे गए हैं। तो जब क्या हुआ, एक बार की बात है, जब जब वेद व्यास जी सारे पुराण 18 पुराण और वेदों के चार पाठ कर चुके थे, तो उसके बाद एक दिन बैठे हुए थे। तो क्या हुआ कि नारद जी आए अचानक उनसे मिलने के लिए। नारद जी जो है व्यास देव जी के गुरु हैं। तो नारद जी आए तो उन्होंने पूछा व्यास जी से कि आप बहुत चिंतित लग रहे हैं, आप मतलब खुश नहीं नजर आ रहे हैं। आपने तो 18 पुराण लिख दिए, वेदों के चार पाठ कर दिए, उसके बाद भी आप जो है संतुष्ट नहीं लग रहे हैं। तो उनको ये लगा कि उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आगे आने वाला कलयुग है, तो मुझे ये लगता है क्या ये पुराण या फिर ये जो वेद है क्या कलयुग के प्राणियों को समझ में आएंगे? मैं संतुष्ट क्यों नहीं महसूस कर पा रहा हूँ। तो नारद जी ने उनसे ये कहा कि देखिए आपने पुराणों की रचना तो कर दी है ना, वेदों को भी रचना कर दिया, चार पार्ट में डिवाइड कर दिया ऋग वेद को। तो लेकिन आप ये समझो कि आपने जो इसका मूल कारण है उनके बारे में आपने क्या लिखा है। बोला इस सृष्टि के जो मूल कारण है आदि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, तो उनके बारे में आपने क्या चर्चा करी है। तो तब उनको समझ में आया, तब उन्होंने उनसे बोला कि आप एक ऐसा पुराण लिखो जो इन सारे के सारे 18 पुराणों का निचोड़ हो, जिसमें सब कुछ पढ़ने से आदमी को, व्यक्ति को, कलयुग के व्यक्ति को आसानी से सब समझ में आ जाए कि ये सृष्टि की रचना क्यों हुई, सूर्यवंश चंद्रवंश में कौन कौन राजा हुए, और मनु कौन थे, यह ब्रह्मांड की रचना, विस्तृत विवरण पूरा भगवान के बारे में, जितने अवतार हुए हैं उनके बारे में आप पूरा विवरण कर लीजिए। तो देखिए कृष्ण द्वैपायन व्यास जो थे वो अपने कालपी के पास के ही थे, कालपी के पास उनका घर अभी भी है। तो दो द्वीपों के बीच में वो जन्म लिया, इसकी वजह से उनको बोलते थे, उनका नाम था कृष्ण द्वैपायन। वेद व्यास नाम तो उनका बाद में पड़ा। तो कृष्ण द्वैपायन का अर्थ होता है, कृष्ण मतलब श्याम वर्ण के और द्वैपायन मतलब छोटे कद के, या फिर द्वैपायन बोलते हैं द्वीप में जो निवास करने वाले होते हैं। तो व्यास देव क्या थे? भगवान के सक्तावेश अवतार थे। भगवान खुद सक्तावेश अवतार व्यास जी का लेके आए थे। तो भगवान स्वयं भगवत शब्दात्मक स्वरूप में क्या है, भागवत में विराजते हैं। इसका एक श्लोक है, व्यासम वसिष्ठम नापतरम सक्ते पौत्रम कलमसम पराशर आत्मजम वंदे सुखदातम तपो निधिम। व्यास जी वशिष्ठ जी के प्रपौत्र थे और शक्ति के पौत्र एवं पराशर जी के पुत्र हैं। व्यवसाय विष्णु रूपाय वैसाय रूप विष्णु नमो वे ब्रह्मनिश्चय वशिष्ठाय नमो नमः। व्यासदेव जी क्या है? स्वयं भगवान के अवतार हैं। तो भगवान द्वारा कहा गया कि भागवत और भगवान जो है वो है भागवत शब्द। तो भागवत मूल शब्द से तद्वित प्रयत्न करने में भागवत का अर्थ होता है भगवान का। भागवत का मतलब जो भगवान का है। का चिन्ह संबंध है, संबंध, जैसे माता का पुत्र, पिता की पुत्री, वैसे भगवान का क्या है? भागवत, है ना। तो भगवान के होने का मतलब ये नहीं कि हम बेटे के बाप नहीं रहेंगे या हमारी किसी चीज से आसक्ति ना रहे या हर चीज को त्याग दें। तो जैसे किसी भी प्रकार का संबंध हमें अगर भगवान से मिलाता है या कोई भी ज्ञान हमारा ऐसा है जो हमें भगवान के बारे में बताता है, तब से जो है हम लोगों को उसके बारे में अध्ययन करना चाहिए। तो हम लोग क्या है, भगवान परमात्मा के क्या अंश है, अंश अवतार है ना, अंश है, अंशी है हम लोग भगवान के। तो अंशी का स्वभाव क्या होता है? हमेशा अंश की ओर जाने का होता है। जैसे पत्थर ऊपर से हमेशा नीचे की तरफ गिरता है, पत्ता हमेशा पृथ्वी की ओर गिरता है, अग्नि हमेशा सूर्य की ओर ऊपर की तरफ उठती है, जल हमेशा किधर जाता है? समुद्र की तरफ। तो जो जिस चीज से प्रकट है वो उसी चीज में मिलने के लिए भागता है। तो जीव भी क्या है? भगवान का अंश है, शाश्वत अंश। बोला ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसलिए जीव का सहज स्वभाव है भगवान का हो जाना। तब तक जीव भगवान से संबंध नहीं जोड़ लेता, तब तक दुनिया की कोई भी दवा औषधि, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो उसके पीड़ा को दुख सके। पीड़ा, जैसे हम लोग दुख जानते हैं, चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दुख होते हैं? एक होता है रोग, एक होता है शोक, बुढ़ापा और मृत्यु, है ना।
तो ये चार प्रकार के जो रोग हैं, दुख हैं, ये हमें चारों पूरे जीवन जो है हमारे साथ में रहते हैं, इनका कोई इलाज नहीं है। ना चाहते हुए भी किसी के भी ये चारों उसको मिलेंगे मिलेंगे। तो अगर इन पे विजय प्राप्त करनी है तो उसके लिए मनुष्य क्या जीवन भर क्या करता है, चार चीजें इकट्ठा करता है। क्या करता है? पद, पैसा, प्रतिष्ठा और परिवार। इसी में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। लेकिन ऐसा आज तक हुआ नहीं कि कोई भी पद से, प्रतिष्ठा से या किसी भी चीज से इन चारों दुखों को खत्म कर सकता है। केवल एक ही रास्ता है, क्या? भगवान से संबंध स्थापित करना है। उसके बाद ही आप इन चारों चीजों पे विजय प्राप्त कर सकते हो। तो भगवान कभी आपसे ये नहीं कहते कि आप उनको दान दो या अपनी जमीन लिख के दे दो, जायदाद लिख के दे दो। वो खाली इतना कहते हैं कि मुझे अपना मानकर मुझसे प्रेम करो, है ना, मुझसे संबंध स्थापित करो। जैसे रोता हुआ बच्चा, चाहे जितना भी आप प्रयास कर लीजिए, वो चुप नहीं होगा जब तक उसकी माँ ना आए और उसको गोद में ले। वो समझ जाती है कि भूखा है, इसको किस चीज की जरूरत है। नींद आ रही है तो उसको गोद में थपकी लेके सुलाएगी और चुप हो जाएगा। तो माँ से दूरी ही हमको एहसास कराती है कि हम दुखी हैं। तो हमें भगवान से दूरी जो है उतना भौतिक वस्तुओं से आसक्ति बढ़ाती है। तो जड़ वस्तुओं का स्वभाव ही है कि हम चाहते हैं कि वो हमारे पास रहे हमेशा। भौतिक चीजों के लिए हम सारी इंद्रियों का यूज करते हैं। यही हमारे हमारे दुख का कारण है। तो इस शरीर को जैसे हम अपना समझते हैं, ये भी हमारे एक दुख का कारण है, क्योंकि हमें यह स्वीकार नहीं है ना कि एक दिन हमको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो जिस शरीर से आपकी आसक्ति नहीं होगी, उसके छूटने पर आपको भय भी नहीं होगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्वाय हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्ण वयम नमः। भगवान का स्वरूप है क्या? सच्चित आनंद। सच्चिदानंद रूपाय। सत शब्द बना है, अस धातु से बना है, जिसका मतलब है वह जो है। चित का अर्थ है जिसमें जागृति हो, और आनंद का है जो मुरझाए नहीं, कभी दुखी ना हो, मुस्कुराता रहे। तो यदि आनंद रूप भगवान से नाता जोड़ लें तो हमारे दुखों पे सदा की तरह विजय प्राप्त कर सकते हैं हम। अब देखिए, श्रीमद् भागवत का जो महात्मा है वो पद्म पुराण में इसके बारे में बताया गया है। तो एक बार की बात है, देवर्षि नारद पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहे थे। तो भ्रमण करते करते वो सारे तीर्थ, पुष्कर गए, काशी गए, कुरुक्षेत्र, गोदावरी, सारे तीर्थ का भ्रमण करते करते वृंदावन गए। तो वृंदावन में जब पहुंचे हैं तो उन्होंने देखा क्या कि एक 14 साल, 14-15 साल की सुंदर नवयुवती यमुना जी के किनारे बैठी रो रही है। और उसके बगल में दो युवक, एक की उम्र 90 साल के आसपास और एक की 85 साल के आसपास, दोनों पड़े बेसुध पड़े, बेहोश पड़े हैं। तो नारद जी उनके पास आए, बोले पुत्री क्या बात है, क्यों रो रही हो? तो वो रोने लगी कि महाराज, आप कृपया मेरे दुख को दूर कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने उसका परिचय पूछा कि ए पुत्री, तुम ये बताओ तुम्हारा परिचय क्या है? उन्होंने बोला, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनियो मतो, ज्ञान वैराग्य मानो काल योग्य न जर्जरो, उत्पिन्ना धवले साम वृद्धि कर्णाड़ के गता, कंचित चिन्ह महाराष्ट्र गुजरे जीर्णता गता। तो उन्होंने बताया कि मैं भक्ति देवी हूँ। मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई और महाराष्ट्र गई, वहां से महाराष्ट्र आई, फिर गुजरात आई। गुजरात की सीमा में प्रवेश करते ही मैं वृद्धा हो गई, बुढ़िया हो गई। लेकिन मैं अपने बेटों के सहयोग से घूमते घूमते मथुरा वृंदावन आई। यहाँ आते ही जैसे ही मैं आई तो मैं तो युवती से वृद्धा हो गई, वृद्धा से युवती हो गई, मैं तो परिवर्तित हो गई। लेकिन जो मेरे जवान पुत्र थे वो दोनों वृद्ध हो गए और वृद्ध होकर बेहोश हो गए। इसीलिए मैं रो रही हूँ। तो भगवान ने जब वैकुंठ से भक्ति देवी चली थी तो उन्होंने उनकी दासी मुक्ति को भी उनके साथ में भेजा था। मुक्ति दासी ददो तुभ्यम ज्ञान वैराग्य विमो। तो उन्हीं की मदद से भगवान ने ज्ञान और वैराग को भेजा, उन दोनों की मदद के लिए। तो द्वापर के शुरुआत में भक्ति वैकुंठ वापस चली गई थी और कहा था कि जिस दिन तुम लोग मुझे बुलाओगे तो मैं जरूर आऊंगी। तो कलयुग आते आते भक्ति वैराग भी मूर्छित हो गए। और जब भक्ति देवी आई तो वो भी जो है दोनों पुत्रों के लिए दुखी हो रही थी। तो नारद जी ने, उन्होंने ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए, उनको फिर से होश में लाने के लिए वेदों के मंत्र सुनाने शुरू किए। सारे चारों वेदों के मंत्र सुना दिए, लेकिन उसके बाद भी वो दोनों होश में नहीं आए, दोनों बेसुध रहे। तो कभी कभी आंख खोल के हल्का सा देखते थे और करवट लेने की चेष्टा करते थे, लेकिन ना उनका मुंह खुल रहा था ना मुंह से कोई शब्द निकल रहे थे, दोनों बेसुध थे। तो नारद जी ने बहुत प्रयास किए, सारे पुराणों की कथा सुनाई, उनको सब सुनाई, लेकिन वो लोग होश में नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि आप भक्ति देवी से कि आप परेशान ना हो, मैं इसका उपाय ढूंढता हूँ, मैं भगवान को प्रकट करता हूँ, मैं तपस्या करूंगा।
और भगवान से उपाय पूछूंगा, वही मुझे उपाय बता, सब उपाय पूछूंगा। तो वो चले गए हरिद्वार। तो हरिद्वार में जाके वो तपस्या करने लगे। तो जब वो तपस्या कर रहे थे, तो वहां पे हरिद्वार में उनको आकाशवाणी सुनाई दी कि तुम बद्रीनाथ चले जाओ। तो जब वो बद्रीनाथ गए, तो बद्रीनाथ में उनकी जो मुलाकात हुई चारों कुमारों से हुई, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो वो सब 5-5 6 6 साल के बालक वहां तप में लीन थे। तो उन्होंने उनको, नारद जी ने, क्योंकि भाई लगते थे उनके वो नारद जी के, तो उन्होंने उनसे कहा, बताया कि हमारी परेशानी का क्या कारण है। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, आप परेशान ना होइए, आप जो है सिर्फ भागवत का अनुष्ठान कराइए, भागवत कथा का। तो भागवत कथा का अनुष्ठान कराएंगे आप, तो उनको इस चीज से मुक्ति मिल जाएगी, कलयुग के प्रभाव से। तो उन्होंने कहा कि भागवत कौन सुनाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग सुनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम हरिद्वार के आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि हरि का जो द्वार है उसके आगे माया का प्रभाव है। मान ली हरिद्वार के बाद बाहर निकलते ही माया हमको घेर लेगी। तो हम लोग सिर्फ आ सकते हैं हरिद्वार तक। तो नारद जी इसके लिए तैयार हो गए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हर की पौड़ी पे आप व्यवस्था करो, हम आएंगे। जब आपकी सारी तैयारी पूरी हो जाए, तो उसके बाद है वहाँ कथा सुना करेंगे। तो इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान वैराग्यम स्थापना प्रकाशितम ज्ञान यज्ञम करिष्यामि शुक्र शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणम स्थापना पार्थ प्रयत्न था। तो जब उन्होंने बताया कि जब भगवान अपनी दिव्य लीला समाप्त करके द्वापर युग जब समाप्त हुआ, कलयुग आने वाला था, तो भगवान अपनी लीला समाप्त करके जा रहे थे वापस गोलोक वृंदावन धाम। तो जब जा रहे थे तो उद्धव जी से मिलने आए। तो उद्धव जी ने उनसे कहा कि आप मुझे छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हैं, मैं तो बचपन से आपके साथ में रहा हूँ, तो आप मुझे भी अपने साथ लेके चलो, और आप अगर चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगा। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि देखिए, जब भगवान राम अपनी लीला समाप्त करके गए थे, तो समस्त अयोध्या वासी जो उनके साथ में आए थे, वो सब चले गए थे साकेत धाम। तो लवकुश जब शासन करने लगे, तो उनको वहां पे जनता ही नहीं थी, प्रजा नहीं थी लवकुश के शासन के समय। तो वही उन्होंने कहा कि जैसे आप अपनी द्वारका अपने साथ ले जा रहे हैं, पूरी लीला समाप्त करके सब लोग जा रहे हैं, तो मैं क्यों रहूंगा, वृंदावन धाम भी जा रहा है तो मैं भी चलूंगा। तो उन्होंने कहा कि तुम गंधवादन पर्वत पे जाओ, वहां बद्रिकाश्रम है। तो बद्रिकाश्रम में जब मेरे दर्शन की या प्रत्यक्ष मुझसे मिलने की तुम्हारी इच्छा हो, तो मैं वहां पे भागवतम ग्रंथ व्यास जी ने लिखा है, मैं उसमें निवास करूंगा। भगवान के शरीर से एक ज्योति निकली और जाके बद्रिकाश्रम में भागवतम में, श्रीमद् भागवतम जो व्यास जी ने लिखा था उसमें समा गए। तो चार कुमार फिर हरिद्वार तक आए, गंगा किनारे, और आनंद घाट पे सनकादिक और नंदन दोनों कथा बांचने लगे। उस दिन था कार्तिक शुक्ल पक्ष, जब पहली बार भागवत पढ़ी गई। अक्षय नवमी से पूर्णिमा तक भगवत सप्ताह का योग किया गया, और उन दोनों को ज्ञान वैराग को वहां पे बैठाल के भागवत का पूरा पाठ सुनाया गया। जैसे ही 7वां दिन पूरा हुआ, तो क्या हुआ, ज्ञान और वैराग्य दोनों युवक हो गए और होश में आ गए। उसके बाद वहां पे सब लोगों ने मिलके कीर्तन किया। तो बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति आपको कभी प्राप्त नहीं हो सकती, भक्ति बिना ज्ञान वैराग्य के नहीं मिलेगी। तो भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए किस चीज की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है। और ज्ञान के 4 प्रकार होते हैं, सामान्य ज्ञान, विशेष ज्ञान, विशेषतर और विशेषतम। सामान्य ज्ञान क्या है, जनरल, जैसे आहार निद्रा भय मैथुन। ये ज्ञान क्या होता है, पशु पशु को भी होता है, मनुष्यों को भी होता है ना। तो ये 4 चीजें कॉमन है। इसके ज्ञान के लिए आपको किसी वेद शास्त्र को पढ़ने की या किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज जाने की आपको जरूरत नहीं है ना। ये तो आपको विशेष ज्ञान है जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किया जाता है जब आप इस संसार में आते हैं। दूसरा, विशेषतर ज्ञान, यानी आप थोड़ा सा हाई उसमें आ जाओ, आचार्य की पोस्ट में, कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, और बाकी सारे सपने हैं, मतलब बाकी सब ड्रीम है। इस ज्ञान को क्या कहते हैं, विवेक। तो ज्ञान जब परिपक्व हो अवस्था में जब पहुंच जाता है, तो वो क्या होता है, भक्ति के माध्यम से वो विवेक कहलाता है। परिपक्व और जागृत ज्ञान विवेक होता है। और विवेक की तलवार से आप अज्ञान को काट सकते हैं, जिससे मोह, अहंकार, इन सब चीजों को काटा जा सकता है ना। तो विवेक किसके बिना नहीं आता, सत्संग के बिना। जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे, विवेक नहीं मिलेगा। जब कई जन्मों का आप पुण्य संचित करते हैं इस मनुष्य देह में, तब आपको सत्संग मिलता है। यानी सत्संग बहुत अमूल्य निधि है।
वो जब तक आप कई जन्मों तक भगवान के भक्ति के लिए प्रयास नहीं करते, आपको किसी भक्त का सत्संग नहीं प्राप्त होता। भागद्वेन बहु जन्म स्मा जायतेन सत्संगम चा लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह महाधंधारक नाशम विदाय ही तदोयते विवेका। बिना सत्संग के कोई भी अच्छी चीज आपके जीवन में नहीं आ सकती। इसलिए भक्तों का संग करना चाहिए और भौतिकवादियों का संग कम से कम। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तो सत्संग से विवेक आता है, विवेक से वैराग्य, और वैराग्य से ही भक्ति आती है। तो जिस प्रकार हम जानवर को, किसी को भी पालतू बनाने के लिए हम बल का, हथियारों का, हर चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे ही क्या है, मनुष्य को सही दिशा में घुमाने के लिए सत्संग का प्रयोग किया जाता है। सत्संग एक प्रकार का अंकुश है जो हमको भौतिक जीवन में जाने से रोकता है, और सत्संग से ही विवेक की प्राप्ति होगी। उसी से हम अपना मोह, आसक्ति और भ्रम ये दूर कर सकते हैं। और भगवान से तभी संबंध स्थापित होगा जब आपकी आसक्ति खत्म होगी। और विवेक क्या होता है? परिपक्व ज्ञान। क्योंकि बच्चे की तरह, जैसे बच्चे का गुब्बारा फट जाए और रोने लगता है, उसको ये ज्ञान नहीं होता कि हम दूसरा गुब्बारा ले सकते हैं और इसके अंदर हवा भरी है, उसमें फिर से हवा भर सकते हैं। क्योंकि इसीलिए कहते हैं उसमें बोला गया है रामायण में, उमा कहो कुछ अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा राम स्वभाव जय जाना, तही भजन तज भाव न आना। तो अज्ञान का कारण क्या होता है? 6 प्रकार की जो गंदगी है ना, कौन कौन सी होती है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर यानी ईर्ष्या। तो जब मन की गंदगी हट जाएगी तो हम क्या होगा, फिर से भगवान की नजरों में एक अच्छे पुत्र के रूप में, यानी भगवान की नजरों में एक अच्छे बालक के रूप में सामने आ सकते हैं। जब गंदे बालक होता है तो बाप गोद में नहीं उठाता, उसको सिर्फ माँ उठाती है। तो संसार में नाव की भांति रहो कि नाव में पानी ना भरे। अगर नाव में पानी आ रहा है तो 4 बर्तन से उस पानी को निकालते रहिए। क्या? भगवान का नाम, रूप, गुण और लीला। इसके माध्यम से आप अपनी भौतिक सागर में अपनी नाव को सही ढंग से चला सकते हो। वैराग किस तरह का होता है? जैसे कच्चा वैराग होता है, किसी का पक्का वैराग होता है। तो अगर आपको भक्ति को पुष्ट करना है तो आपका वैराग पक्का होना चाहिए। और वो विवेक किसी काम का जो नहीं, जो वैराग ना दे पाए। कभी कभी कच्चे वैराग को लोग पक्का वैराग समझ लेते हैं। मतलब जैसे कच्चा मटका है, देखने में तो लगता है कि हाँ ठीक से पक गया है, लेकिन जहां उसमें पानी अगर पूरा भर दिया जाए तो बहने लगेगा। तो नदी, अगर देखिए कोई सूखी नदी दिख रही है आपको, उसकी बालू दिख रही गीली गीली, तो जैसे आप खोदते हो तो थोड़ा सा पानी उसमें निकल आता है। हाँ, श्रीमद् भागवत कथा जो है एक कड़वी मिश्री होती है। कड़वी मिश्री की दवा, अगर कड़वी दवा को सीधे दिया जाए किसी बच्चे को तो वो यूज खाना नहीं चाहेगा, लेकिन अगर उसी दवा को मिश्री मिला के दिया जाए तो वो खा लेता है। तो इसकी जो कथाएं हैं वो मिश्री की भांति होती हैं, लेकिन जो भागवत की शिक्षाएं हैं वो क्या है? कड़वी दवा। तो अगर हम दोनों का सेवन साथ में करेंगे तो दुखालयम अस्वास्थ्यम, भगवत गीता में भगवान ने कहा कि नित्य आनंद की ओर से निश्चित जाएंगे और इस दुखालय से हमारा उद्धार हो जाएगा। देखिए अपने जीवन, मान लीजिए एक एवरेज आयुष कलयुग में हम लोगों को आयु मिली थी 100 वर्ष। तो 100 वर्ष में लगभग 10-12 साल तो हम लोग केवल खेल कूद में उसी में निकाल देते हैं। फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई में निकल जाते हैं, 20 साल के हो जाते हैं। फिर गृहस्थ जीवन आ जाता है, तो गृहस्थ जीवन समझते समझते 10-12 साल निकल जाते हैं, 30-35 साल के हम ऐसे ही हो जाते हैं। ठीक है, बाकी फिर रोजी रोटी में निकल गया आधा समय। आधा समय हम लोग निकाल देते काय में? सोने में, नहाने धोने में, बाकी अन्य दिनचर्याओं में। तो अब हमारे पास समय कितना है भगवान को प्राप्त करने के लिए? ये हमको देखना है कि जितना समय हमारे पास बचा है उसको हमको यूटिलाइज करना है हर हर तरह से। अगर हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते तो हमारा जितना जीवन निकल गया व्यर्थ में, और हम लोग हरि कथा, हरि नाम श्रवण, हरि नाम कीर्तन सोचते ही रह गए कि वृद्धावस्था में करेंगे, वृद्धावस्था में करेंगे। वृद्धावस्था आई, कब आ गई, आकस्मिक मृत्यु आ गई, अकाल मौत आ गई, कुछ पता ही नहीं चला। क्योंकि आजकल तो हार्ट अटैक कब आ जाए, किसको क्या हो जाए, कुछ नहीं समझ में आता। अब हम आप लोगों को इससे भागवत महात्म्य की दूसरी कथा सुनाते हैं।
तो कहते हैं, सूत गोस्वामी जी बता रहे हैं कि जब सुकृत इकट्ठा होते हैं तो क्या होता है, चलते फिरते भी विवेक प्राप्त हो जाता है। तो अब हम कथा जो सुना रहे हैं वो है कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। उस गांव में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। तो वो क्या करते थे, भागवत कथा का वाचन करते थे, कथा वगैरह कराते थे, और इसी की तरह उनका घर का खर्चा वगैरह चलता था। तो लेकिन उनके एक दुख था उनको जीवन में कि उनके कोई पुत्र नहीं था। विवाह को कई वर्ष हो चुके थे लेकिन उनका पुत्र नहीं हो रहा था। तो एक बार वो कथा कह के लौट रहे थे, तो लोग कहने लगे पंडित जी तो वो निपुत्तर है, गांव वाले बोलते हैं ना कि आत्मदेव पंडित तो क्या है, निपुत्तर है, यानी इनका तो कोई वंश चलाने वाला नहीं है। तो निपुत्तर व्यक्ति का जो है मोक्ष अच्छा नहीं होता है। तो अब इसको सुन के वो बड़ा निराश हो गए। तो वो जंगल चले गए कि अब ऐसे शरीर को धारण करने से क्या फायदा, और मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो जब वो आत्महत्या करने जा रहे थे तो उधर सामने से एक सन्यासी आ रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ये कोई ब्राह्मण है, वो पेड़ में फांसी लगा के सुसाइड करने जा रहा है। तो उन्होंने, सन्यासी ने उनको रोका कि ये ब्राह्मण तुम क्या कर रहे हो। तो बोले कि मैं, मेरा जो है जीवन व्यर्थ है, और मैं जीवन से अपने निराश हो चुका हूँ लोगों की बातें सुन के, तो मैं अपने जीवन का त्याग कर रहा हूँ। तो सन्यासी ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम शास्त्रों को जानने वाले हो, तुम्हें ये पता नहीं है कि अगर तुमने भगवान की इच्छा के विरुद्ध अगर अपना शरीर त्याग कर दिया तो तुम ब्रह्म राक्षस बन जाओगे, प्रेत योनि में चले जाओगे, और फिर लोगों को परेशान करोगे। तुम्हें पता नहीं है क्या कि तुम्हारी मुक्ति नहीं होने वाली अगर आत्महत्या कर लोगे। तो वो रोने लगे, बोले कि नहीं, अगर मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो उन्होंने कहा बेटा क्या समस्या है। तो उन्होंने कहा कि जो है, मेरे पुत्र नहीं है। तो वो साधु बहुत योगी थे, महापुरुष। तो उन्होंने योग बल से देखा कि इसके 7 पीढ़ी तक कोई पुत्र नहीं है। तो उन्होंने कहा पहले भी तुम्हारे पुत्र नहीं थे, इस जन्म में भी तुम्हारे कोई पुत्र का योग नहीं है। तो उन्होंने कहा तो फिर मेरे जीवन का कोई व्यर्थ है, मैं जा रहा हूँ सुसाइड करने, मरने जा रहा हूँ। वो रोने लगे उनके सामने। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करता हूँ। मैं तुमको एक फल दे रहा हूँ, तो इस फल को ले जाके तुम अपनी पत्नी को खिला देना। जैसे ही खिलाओगे उसके एक पुत्र की प्राप्ति होगी, बस वही पुत्र होगा तुम्हारे, और कोई पुत्र नहीं होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे एक ही पुत्र चाहिए। तो उसके बाद ब्राह्मण ने उनको समझाया, भी देखो सगर मुनि के 70,000 पुत्र थे, क्या सुख मिला उनको, सब जल के भस्म हो गए। तो तुम क्यों चाहते हो पुत्र, जब तुम्हारे योग में नहीं है तो तुम जबरदस्ती प्रकृति के विरुद्ध, भगवान की इच्छा के विरुद्ध क्यों जाना चाहते हो। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो पुत्र चाहिए। तब उन्होंने वो फल उनको दिया। तो जब फल उनको दिया तो वो ले जाके उन्होंने अपनी पत्नी को दिया कि ये खा लो। लेकिन उनकी पत्नी दूसरे टाइप की थी। वो सोचती थी कि अगर मैं पुत्रवती हुई, गर्भवती हुई अगर, तो मेरा शरीर खराब हो जाएगा, मुझे काम करने में दिक्कत होगी, मुझे प्रेगनेंसी में बहुत पेन होगा। मैं नहीं चाहती कि मैं कष्ट नहीं बर्दाश्त कर सकती, और ये सब टोने टुटके वाली चीजों पर मैं विश्वास नहीं करती। पता नहीं कहाँ से फल ले आए, किसी सा बाबा ने पकड़ा दिया, जरूर इनको बेवकूफ बनाया होगा, इससे कुछ होने वाला थोड़ी ना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो तब तक उनकी बहन उनसे मिलने आ गई, धुंधली की। तो बहन आई, तो बहन जैसी उसका नेचर था, धुंधली का स्वभाव बहुत खराब था, बहुत अक्खड़ स्वभाव की थी वो। उसकी जो है पटरी नहीं खाती थी पंडित जी से। तो उसने उसको सलाह दी कि तू एक काम कर, मेरे बच्चा होने वाला है तीसरा, मेरे दो पहले से हैं, तो तू एक काम कर, तू मेरे साथ चल, और ये बच्चा लेके आ जाना मेरा जो होगा, और उनसे बोल देना कि मेरा बालक है। तो बोली मैं फल क्या क्या करूंगी। तो बोली फल, तू ये गाय खड़ी है घर में, इसको खिला दे। तो उनके पंडित आत्मदेव जी के घर में एक गाय बंधी हुई थी। तो उसने, धुंधली ने क्या किया, वो फल तो उनको खिला दिया, और वो अपनी बहन के साथ में चली गई। तो जब बहन के साथ चली गई तो उसके बाद क्या हुआ कि थोड़े समय बाद उसकी बहन के पुत्र हुआ, वो लेके आ गई। लेकिन जो नियत का खेल है, देखिए व्यक्ति जन्म से 4 दुख लेके आता है, सबको पता है, रोग शोक बुढ़ापा मौत। पत्नी भी अगर है आपकी तो उसके भी तो ये 4 दुख है।
तो कुल जोड़ के कितने हो गए, 4 आपके, 2 हो गए, 4 उसके, 8 पुत्र हो गए ना, 8 दो। तो पुत्र हुआ, उसके भी 4 हो गए, यानी 12। पुत्र वधु आई तो फिर 16 हो गए। तो शाश्वत सुख कहाँ पे है? आनंद स्वरूप परमात्मा से जब आप जुड़ोगे तभी आपको शाश्वत दुख मिलेगा। भगवान सभी पाप और जनित दुखों को हर लेते हैं। सुख तो हमें बाहर से मिलता है, आनंद अंदर से। तो इसी तरह क्या हुआ, अब देखिए भगवान का खेल देखिए। इधर क्या हुआ कि गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसके कान तो गाय के थे, पूरा शरीर जो था मनुष्य का। तो कहते हैं ना कि उस समय जो जो है योगी महात्मा लोग होते थे, तो उनका वचन भगवान भी असत्य नहीं करते थे। अगर उन्होंने वो फल दिया तो कुछ योग माया से, योग शक्ति से दिया, तो उसको भले विश्वास ना हो, लेकिन उसका फल का प्रभाव तो होना ही था, क्योंकि गाय ने खाया, इसलिए गाय का पुत्र हुआ। तो उन्होंने उसका नाम आत्मदेव जी ने गोकर्ण रखा। उनको समझ में नहीं आया कि ये फल हो सकता है मेरी पत्नी ने खिला दिया, नहीं तो गाय का कैसे पुत्र हो गया। इधर वो उधर उनका पुत्र आया, उसका नाम रखा उन्होंने धुंधकारी। जैसे धुंधली तो धुंधली का पुत्र धुंधकारी। अब पंडित जी बड़े खुश तो थे, बाप बन गए थे, दुख कम हो गया था। लेकिन क्या था कि जो नियत में लिखा होता है ना, उसको कोई काट नहीं सकता। तो दुष्ट के घर से आया हुआ पुत्र जो है दुष्ट ही होता है। जैसे उसकी जो बहन थी, उनकी पत्नी की, धुंधली की, तो उनका जो माहौल था बहुत खराब था, उनका परिवार सही नहीं था, तो वो पुत्र भी बचपन से उत्पाती हुआ। पूरे गांव में प्रतिदिन शिकायतें आती थी और खूब लोग परेशान होते थे। धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसने शराब पीना शुरू कर दिया, जुआ खेलना शुरू कर दिया। पंडित जी की जेब से जेब रुपए निकाल के चला जाए, जुआ खेला है। कुछ कहे तो लड़ाई झगड़ा करे। तो उनको ब्राह्मण की सीख याद आने लगी कि पुत्र तुम्हारे किस्मत में नहीं है। इधर गौकर्ण थे, सतोगुण में हुए, कि गाय क्या होती है, सतोगुण में होती है। तो सतोगुण में स्थित होने की वजह से और ब्राह्मण सन्यासी के द्वारा फल का तेज था, बहुत बड़े महात्मा हुए वो गौकर्ण। उन्होंने वेदों शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू कर दिया बचपन से, और धीरे 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 सारे शास्त्र वेदों में निपुण हो गए, भागवत कथा करने लगे। तो क्या हुआ, इधर उनका धुंधकारी जो है इतना ज्यादा बिगड़ गया कि उसने क्या किया, एक दिन पैसे ना मिलने पे पिताजी को मारा बुरी तरह से, और धुंधली भी नहीं बचाने आई। तो गोकर्ण जी उधर निकले तो उन्होंने देखा पिताजी रो रहे हैं बैठे। तो उन्होंने पिताजी को समझाया कि देखिए पिताजी, आपके दुख का कारण क्या आपका पुत्र नहीं है, आपका मोह है, पुत्र मोह, जिस प्रकार धृतराष्ट्र को था। तो अपने पुत्र से नाता जो आप जोड़े बैठे हैं, उससे आसक्ति जो लगे, वही आपके दुख का कारण है। ये जो आपकी ममता है, ये आपका मेरापन है, मेरा पुत्र, ये पिता और मेरा पुत्र, ये आपके दुख का कारण है। और ये आपकी ममता आपके शरीर के संबंधों से शुरू होती है, फिर परिवार पे आती है, फिर पुत्र पे आती है। अगर ये संबंध आप परमात्मा से जोड़ लो, इतनी आसक्ति आप परमात्मा से कर लो, तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान से संबंध जोड़िए आप। तो ममता तू न गई मेरे मन से, भाके केस जन्म के साथी, ज्योति गई बंद नयनन से, टूटे बसन बचन नहीं निकलत, शोभा गई मुखन से, ममता तू न गई मेरे मन से। सुख दुख वास्तव में है नहीं, पर ममता के कारण हमको सुख दुख का अनुभव होता है। तो वही चीज तो धुंधकारी ने आत्मदेव को नहीं, आत्मदेव ने धुंधकारी को आसक्ति के माध्यम से पकड़ रखा था। अब उनको गोकर्ण की बात, उनकी बात समझ में आ गई, शास्त्रों का उपदेश। तो फिर उन्होंने क्या किया, घर त्याग दिया और वन को प्रस्थान कर दिया। वन चले गए, वहां जाके परमात्मा का ध्यान करने लगे। अब इधर क्या हुआ कि जब देखा कि वो चले गए, पिता भी नहीं, माँ खाली और बेटा, 2 लोग बचे। तो फिर उन्होंने क्या किया, उसने और ज्यादा बिगड़ गया वो। घर में 2-3 वेश्याओं को ले आया, और वेश्याओं को लाके उनको घर पर रख लिया। फिर उसके बाद फिर माँ को भी मारने लगा। इतना ज्यादा मारता था, पैसे ना मिलने पे धीरे धीरे सारी संपत्ति बेच के खा गया वो। तो फिर क्या हुआ कि उसकी माँ एक दिन गुस्से में रोते रोते कि मेरा पति भी चला गया, ये भी मेरा पुत्र ऐसा निकला, वो भी कुएं में कूद गई, वो भी मर गई। अब वो मर गई तो वो एक छतराज हो गया, वो वेश्याओं को लाके उनके साथ में रहने लगा। तो वेश्याएं जब घर पे आ गई, तो उनको तो पैसे से मतलब था, उसको धुंधकारी से कोई मतलब नहीं था। जब उसका पैसा इन्होंने देखा खत्म होने लगा धीरे धीरे,
तो उसकी माँ की निशानी रखी थी एक सोने की करदनी अलमारी में। एक दिन वेश्याओं ने उसको देख लिया कि तिजोरी में बंद करके रखता है और इसमें भारी एक सोने की करदनी है। वो बार बार कहे इसको बेचो, हमारे शौक पूरे करो। वो नहीं बेच रहा था उसको। तो एक दिन दोनों वेश्याओं ने मिलकर क्या किया, उसको जहर दे दिया, धुंधकारी को। वो गला दबा के उसको मार दिया। अब जिंदगी भर उसने पाप किया, तो पाप करने की वजह से क्या हुआ, वो ब्रह्म राक्षस बन गया, प्रेत, क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था उसने और कर्म उसके राक्षसों वाले थे। तो उसके बाद जो है वो ब्रह्म राक्षस बन गया और उस घर में आतंक मचाने लगा, फिर गांव वालों को परेशान करने लगा। उधर गोकर्ण क्या चले गए थे तीर्थ यात्रा करने के लिए, भ्रमण करने के लिए। तो जब भ्रमण करके लौट रहे थे, तो उनको किसी ने बताया कि तुम्हारे पिताजी भी वहां साधना कर रहे थे गांव में, तो उनका भी शरीर पूरा हो गया, और तुम्हारा एक भाई था और तुम्हारी एक माँ थी, तो उन लोगों ने भी, भाई माँ ने तो आत्महत्या कर ली, और जो भाई था तुम्हारा धुंधकारी, उसको वेश्याओं ने मार दिया, तो वो प्रेत बन के पूरे गांव को परेशान कर रहा है। तो तुम क्या करो, उसकी मुक्ति के लिए कोई उपाय करो। तो वो जो है क्या हुआ, चले गए गया वहां से, और गया जाके उन्होंने अपने भाई के नाम का, उनके पिता के नाम का, माता के नाम का, सबका वहां पे श्राद्ध कर्म किया। उसके बाद फिर वो आ गए घर। घर आने के बाद जब वो देखा, उन्होंने सोचा कि अब तो मुक्ति हो गई होगी, तो वो घर में साफ सफाई करके वहां बैठ के ध्यान साधना कर रहे थे। तभी क्या हुआ, एक पेड़ के ऊपर से ब्रह्म राक्षस कूदा और उनको भेड़िया बन के डराने लगा। तो वो तो खैर शुद्ध ब्राह्मण थे, तो वो डरे नहीं। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने कहा मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ और मैं प्रेत योनि में चला गया हूँ। तो उन्होंने कहा मैंने तो तुम्हारे निमित्त वहां पे गया में श्राद्ध कर दिया, तुम्हारा पितृ तर्पण वगैरह सब कर दिया, उसके बाद भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि, धुंधकारी बोला कि मैंने इतने ज्यादा पाप किए, इतने ज्यादा पाप किए कि मेरी जो है गया से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। उसका परिणाम है, अब देखिए मैं प्रेत योनि में हूँ, मुझे भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, ना मैं खा सकता हूँ, न पी सकता हूँ, न मैं सो सकता हूँ, और मैं भयंकर यातना पा रहा हूँ। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। तो उन्होंने गायत्री मंत्र का पाठ करना शुरू किया, वेद वेदांत सुनाए उसको, और जो तीर्थों से जल लेके आए थे वो छिड़का उसके ऊपर, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके ऊपर कोई भी उपाय नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सूर्य देव से पूछता हूँ कि क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। उन्होंने सूर्य देव का तप करना शुरू किया मंत्रों द्वारा। सूर्य देव की आराधना जब करी, तो सूर्य देव प्रकट हो गए। तो सूर्य देव ने कहा कि देखो, तुम्हारा भाई जिस प्रेत योनि में गया है, उससे जल्दी छुटकारा उसको नहीं मिलेगा, तो तुम उसके लिए सप्ताह भागवत कथा का सप्ताह का आयोजन करो और उसको सुनाओ। जब ये सुनाओगे, तो उसको बगल में बांस के टुकड़े को रखना, एक जहाँ पे कथा करना, उसके 7 गांठें होनी चाहिए उसमें। और जैसे जैसे ये गांठ खुलती जाए बांस की अपने आप, तो तुम समझ लेना कि जिस दिन 7वीं गांठ खुल जाएगी, उस दिन उसकी मुक्ति हो जाएगी। ये पहचान है कि तुम्हें कैसे पता चलेगा उसकी मुक्ति हुई कि नहीं। तो देखिए, स्थूल शरीर क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्थूल शरीर 24 तत्वों से बना होता है, जिसका विवेचना की गई गीता के 15वें अध्याय में। हमारा सूक्ष्म शरीर जो बना होता है 17 तत्वों का, आत्मा के साथ होता है ना। तो तीसरा है कारण शरीर, जो अति सूक्ष्म और प्रलय काल में होता है। जैसे क्या, पेड़ जो होता है स्थूल शरीर होता है, और गुठली होती है कारण शरीर, और फल होता है उसका सूक्ष्म। जैसे गुठली से आम का पेड़ बनता है, उसी प्रकार कारण शरीर से सृष्टि के बाद स्थूल शरीर बनता है। तो गुठली जड़ है और पेड़ क्या है, चेतन। तो प्रलय काल में भी आत्मा लगभग अचेतन अवस्था में होता है। तो भगवान दया करके उसको स्थूल शरीर दे देते हैं, ताकि जीवात्मा क्या कर सके, मुक्ति के लिए साधना कर सके, है ना। तो अब क्या हुआ, उन्होंने भागवत कथा का पाठ करना शुरू किया। तो जब पहले दिन का पाठ किया, तो पहले गांठ फटी, फाट से आवाज हुई, लोग समझ नहीं पाए। फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, 7वें दिन जैसे ही कथा पूर्ण हुई, तो वो क्या हुआ कि 7वीं बांस की गांठ जैसे ही फटी, तो उसमें से एक दिव्य शरीर प्रकट हुआ बांस के अंदर से। उसने गोकर्ण जी को प्रणाम किया
और प्रणाम करने के बाद बोला कि मेरा आपकी वजह से उद्धार हो गया और मुझे बैकुंठ में प्रवेश के लिए विमान आ रहा है। तो एक विमान आया और उसमें बैठ के वो बैकुंठ चला गया। वहां जो लोग बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, आपका भाई 7 दिन से कथा सुन रहा था, उसको लेने के लिए विमान आया। हम लोग भी तो 7 दिन से कथा सुन रहे थे ना, तो हम लोगों को लेने के लिए विमान क्यों नहीं आया? तो जो विष्णु दूत आए थे लेने के लिए, तो गोकर्ण जी ने उनसे पूछा, और भी लोगों ने तो कथा सुनी, तो उन्होंने कहा कि देखो, कथा सुनना और एकाग्रचित होके सुनना, जिसके निमित्त आप कथा कर रहे थे, उसने पूरा धुंधकारी ने एकाग्रचित होकर 7 दिन बिना खाए पी को खा पी कुछ सकता नहीं था, एक स्थान पर बैठ के निरंतर कथा सुनी, इसलिए उसकी मुक्ति हो गई। तो इन लोगों ने श्रद्धा से नहीं सुनी जो गोकर्ण, जो इन लोगों के पास थी। तो उन्होंने कहा कि आप ठीक है, दोबारा कथा का आयोजन करिए। उन्होंने फिर से दोबारा कथा आयोजन करवाया, गांव वालों ने 7 दिन की कथा का फिर से आयोजन करा। तो जब दोबारा कथा का आयोजन कराया, तो जितने गांव वाले थे उनको लेने के लिए विमान आए। तो विमान आए और उसमें बैठ के सब लोग जाने लगे। तो गोकर्ण जी ने पूछा कि जिन लोगों ने कथा सुनी, उनको लेने के लिए तो विमान आया, लेकिन जो भागवत कथा कर रहा है उसके लिए तो क्या, उसके लिए क्या है? तो बोले आप तो को लेने के लिए साक्षात भगवान आएंगे। बाद में भगवान आए साक्षात गरुड़ में बैठ के और गोकर्ण जी को अपने साथ ले गए। तो वही है कि भक्ति सब लोग श्रवण तो है कि हम सब लोग कर रहे हैं, पर मन किसका कहाँ पे है? अब जैसे कि हम लोग कथा आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, कोई हो सकता है काम कर रहा हो अपना, कोई हो सकता है सुन रहा है, कोई ठीक से नहीं सुन रहा, या आपका ध्यान किस तरफ है, कितने आप निर्विकार होके और बहुत शांत मन से सुनते हैं। तो वक्ता तो सभी के लिए बराबर सुना रहा है, लेकिन श्रोताओं का मन क्या है, आपका मन कथा में है या नहीं है, इसके उस पर डिपेंड करता है कि वो कथा आपके हृदय में कितना अंदर तक गई है। मन द्वारा मनन और भक्ति सबकी अलग अलग होती है। वक्ता एक समान सुनाता है, पर श्रोताओं के मन में भक्ति भाव एक समान नहीं होता है। सबके जन्म, संस्कार, संगत, ग्राहक ग्रहण करने की बुद्धि, ये सबकी अलग अलग होती है। जैसे वर्षा तो एक समान होती है, किसी के खेत में बढ़िया फसल होती है, किसी के में अच्छी नहीं होती है। तो क्या होता है, कथा के अंत में हर व्यक्ति के लिए अलग अलग सारांश निकलता है, निष्कर्ष। सुनी सबने, कितनी ग्रहण करी किसने, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सूत महाराज जी बताते हैं कि 2 बार सप्ताह गोकर्ण जी ने किया, एक बार सनकादिक कुमारों ने किया भागवत सप्ताह, ज्ञान वैराग और भक्ति के जीवन के लिए। लेकिन सबसे पहले जो सप्ताह हुआ वो क्या था, राजा परीक्षित और सुखदेव महाराज के द्वारा। तो कलयुग को बीते 5018 वर्ष हो चुके हैं, और कलयुग केवल 30 साल का था जब श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह हुआ था परीक्षित जी के उबार के लिए। तो कलयुग को बीते हुए अब तो 5500 साल हो गया। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, जैसे भागवत कथा सुनने से जो ज्ञान और वैराग्य हमारे जीवन में मूर्छित हो चुके हैं, हमारे जीवन से दूर जा चुके हैं, तो अगर हम ढंग से इसको भागवत कथा को सुनते हैं या अध्ययन करते हैं, तो वो फिर से वापस आ जाते हैं, भक्ति उन्हीं के साथ में आएगी हमारे जीवन में। जब एक प्रेत का उद्धार भी हो सकता है कथा से, तो हम लोग तो सजीव हैं, शरीर में सुन रहे हैं। तो वही चीज है ना कि इसको अगर हम ढंग से पढ़ते हैं तो हमारा अगर इसको ढंग से समझते हैं, तो हमारा जो प्रगाढ़ प्रेम है भगवान के प्रति, भगवान के प्रेम में जो भक्ति हमें आनी चाहिए जीवन में, तो भगवान की भक्ति कब हमारे जीवन में आती है, जब हम किसी के बारे में जानते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो उसी से आपको प्रेम होता है ना। तो जिससे आपको प्रेम होता है उसके बारे में, उसके जीवन के बारे में, उसकी लीलाओं के बारे में, उसकी कथाओं के बारे में, या हम जहाँ जिस धरती पर रह रहे हैं इसका सृष्टि की रचना कैसे हुई, तो ये सब जब हम लोग धीरे धीरे जानेंगे कि भगवान ने ये सृष्टि क्यों बनाई, ये ब्रह्मांड का निर्माण क्यों किया, हम लोगों को जीवों को इस पृथ्वी पे क्यों भेजा गया मृत्यु लोक में, तो जब ये सब हम लोग जानेंगे धीरे धीरे भगवान के सारे अवतारों के बारे में जानेंगे, तो हमें भगवान से प्रेम स्थापित होगा। और भागवत कथा अगर हमने अपने जीवन में अच्छी तरह से समझ ली, उतार ली, और भक्ति करते रहे हम लोग, है ना, तो हमारा ये समझ लीजिए कि गोकर्ण की तरह
और धुंधकारी की तरह वैकुंठ जाना पक्का है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न हो तो ठीक है, नहीं तो अगली बार से पहले श्लोक से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्लास में। कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। और भगवत गीता प्रभु जी कैसे होगी? देखिए, सोमवार और बुधवार को गीता हम लोग करेंगे और फ्राइडे को खाली अच्छा। भागवतम, है ना। अच्छा, ठीक दोनों ठीक। साथ में चलाएंगे। ठीक ठीक। और ठीक प्रभु है। जी क्या श्याम रसिक प्रभु जी ने छोड़ दिया क्या, आपको दे दिया क्या करने के लिए? देखिए, श्याम रसिक प्रभु जी के पास समय की कमी है, वो इतनी अच्छा ज्यादा प्रभु। की चल रही हैं, तो उन्होंने हम्म। ये बोला कि आप चलाओ, है ना। अच्छा हम अच्छा। वैसे उनसे बात करेंगे, अगर बीच में वो उपदेशामृत के लिए अगर कहेंगे तो एक दिन हम लोग उपदेशामृत ले सकते हैं बीच में, है ना। वो प्रभु जी उनकी जो क्लास ले रहे थे ना भागवतम की, वो भी हाँ हाँ। आज ले नहीं रहे हैं ना वो उन्होंने। नहीं ले रहे हैं ना। हाँ हाँ, नहीं, दो ही श्लोक पढ़ाया था भागवतम का, फिर उसके चलिए बाद हम नहीं लोग हुआ। स्टार्ट कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है, हम लोग इधर नहीं स्टार्ट नहीं कर ठीक देते है, कोई नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इनफैक्ट। तो अच्छा हैं, है है ना। कि आप ले रहे एक एक श्लोक लेते रहेंगे ना धीरे धीरे हम लोग। हो। जी जी। ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।